दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेट रज़ी अब्बास 8844 में। और बात करते हैं थोड़ा सा क्रिकेट पे। और सबसे पहले मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, जिनका आज से है, मेरा कल से है रमज़ान। ये अल्लाह का महीना कहा जाता है। शाबान करबला वालों का महीना था। रजब मौलाए कायनात और तमाम हमारे आने वाले अंबिया का महीना था। इसी महीने में एक खुशी है जो 15 रमज़ान को है, इमाम हसन की वलादत की। और इसी महीने की 19 से लेकर 21 तक मौलाए कायनात का गम है। तो उनके गम का पुरसा भी आपको देना है। इमाम हसन की आमद की महफिलें भी होंगी, उसका इस्तकबाल भी आपको करना है। और मौलाए कायनात गम का तो का पुरसा भी देना है। और रमज़ान में रोज़े रखना है। खुदा करे कि हर मुसलमान रोज़ा रखे और अपने दिल से गीबतों को मिटा सके। अल्लाह आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। इसलिए रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात क्रिकेट पे करता हूँ। ब्लॉग क्रिकेट के लिए और शायरी के लिए ही बनाया है कि जुमे महफिल में मैं शायरी डालूँगा। और तो क्रिकेट पे बात करता हूँ। पहले 4 मिसरे पढ़ के मद्दाह अहले बैत की फहरिस्त है तवील, ये हमारे भाई का शेर था कि मद्दाह अहले बैत की फहरिस्त है तवील, लहजा किसी किसी को खुदा ने अता किया, भूखे तो लाखों लोग हैं माह सियाम में, भूखे तो लाखों लोग हैं माह सियाम में, रोज़ा किसी किसी को खुदा ने अता किया। भूखे रहने से रोज़ा नहीं होता है ना। रोज़े में हर चीज़ अगर रोज़े से है तब तो ठीक है। निगाहें उठने से पहले बद की तरफ अगर आपसे तौबा करने लगें तब आपका रोज़ा है। रूह किसी गलीज़ के ख्वाहिशात से तौबा कर ले तो रोज़ा है ना। इबादत की तरह हो तो रोज़ा है, वरना रोज़ा तो भूखे रहने से तो बहुत से लोग हैं, है ना। जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो भी भूखे रह जाते हैं बेचारे, क्योंकि मिलता ही नहीं कभी कभी कुछ खाने को। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम है या भूखे प्यासे रहने का नाम है, नहीं। रोज़ा रोज़े की तरह होना चाहिए। और अल्लाह करे कि हर किसी को रोज़ा मिले। अल्लाह आपके रोज़ों को कबूल फरमाए। बात करते हैं क्रिकेट पे। अभी कल ही हारे हैं, कल बोले तो 15 तारीख को हारे हैं, और उसके बाद तुरंत धमकी देना चालू। उसी उस्मान तारिक का जो आया नहीं ईशान किशन के डर से, आया ही नहीं 10 ओवर तक, जब तक वो आउट नहीं हो गया। और अब हम देखेंगे फाइनल में बदला लेंगे इंडिया से। भाई तो फाइनल तक आ तो सही। जिस हिसाब से तुम्हारी क्रिकेट चल रही है तो तुम्हें न्यूजीलैंड से जीतना इतना आसान है। लंका से लंका में जीतना ऑस्ट्रेलिया को पहाड़ था तुम्हारे लिए आसान है। देखते हैं, इंग्लैंड से जीतना आसान है तो ठीक है, जीत लो, अच्छी बात है, आओ मिलेंगे। ये कहना बदला लेंगे, बदला नहीं होगा। हमारा अपसेट होगा कि हम हार जाएं, और तुम खुदा करे कि अब की आ जाओ। बस जब हमारे बैट्समैन अब आ जाए रंग में तो तुम आ जाओ। बस तुम्हें आ जाएगी समझ कि तुम्हारी औकात क्या है। ये तो हो गई एक और बात। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को मैंने कल कहा था कि बड़ा मुश्किल है इनके लिए आना सुपर 8 में, और आज वही हो गया। बारिश हो गई,
1 पॉइंट मिल गया जिम्बाब्वे को। अब वो जीते ओमान से या हारें, गए घर फुर्सत, क्योंकि अब रन रेट का कोई मसला ही नहीं है ना साहब। रन रेट तो तब देखा जाता जब ये ओमान से जीत जाते और वो हार गया होता जिम्बाब्वे। पहली बार जिम्बाब्वे सुपर 8 में आया है और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली उसने, ऑस्ट्रेलिया को जैसी टीम को मात दी है, मजाक नहीं है। तो ये चीज़ देखना होगा आपको। सिकंदर रजा को बहुत बहुत मुबारक हो। अब लोग ये कहेंगे वो भी तो पाकिस्तानी है, उसको मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? अबे जो खेलेगी जिसकी टीम, हमको पाकिस्तान से कोई दुश्मनी थोड़ी है। या गवास्कर साहब को दुश्मनी थी क्या जो पोपट वाली टीम कह दिया उन्होंने? पोपट यानी पैरेट, पोपट वाली गली है बॉम्बे में, तो गली की टीम कहते थे वो। गली मोहल्ले की टीम की तरह खेल रहे हो आप लोग। गवास्कर सर का कहना कि मैं ज़माने से पाकिस्तानी क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, तो गलत तो नहीं है वो आदमी। जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलोगे कि दुनिया आपका मजाक उड़ाए, तो आपको ये बातें सुननी होगी और सब्र करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये सब्र करना पड़ेगा, और सब्र आप करना नहीं चाहते। भड़के मारना, बड़ी बड़ी बातें करना तब सूट करता है जब आप 8 मुकाबले या 10 मुकाबले हों, उसमें से आप 3 जीते हों या 4 जीते हों, 5-6 इंडिया ने जीते हो। हम 8 जीते हुए, आप 1 जीते हुए हो, वो भी किस्मत से, और उसको लेके तुम हम पे हमेशा टारगेट करते रहोगे और टॉर्चर करते रहोगे, तो इसी तरह से बदनाम होगा भैया। 9वां भी ले लेना, फाइनल में आ जाना तो, क्योंकि हराना तो तुम्हारे बस की बात नहीं लगता मुझे इंडिया की, जो हमारी जिस लेवल पे क्रिकेट चल रही है, और तुम्हारी क्रिकेट वही पुराने रीति रिवाज पे चल रही है। अभी नबीबिया से खेलना है, बिठाना शाहीन को देखूंगा मैं, बिठाना बाबर को देख लूंगा मैं, भैया बिठा लेना ना, देखूंगा मैं। उस्मान तारिक को बिठा देना, क्योंकि छोटी टीम है ना, नबीबियत बहुत छोटी सी टीम है। अभी उसको तो नेपाल ने मार मार के हालत खराब कर दी थी एक बार लीग मैच में, 400 कुछ रन मार दिए थे 20 ओवर में। तो उसके सामने भी आप अपनी फुल स्टैंड के साथ उतरेंगे, और उतरना चाहिए भी आपको। पूछिए क्यों? क्योंकि अगर आप उससे कहीं अपसेट हो गए तो आप बाहर हो जाइएगा, फिर 24 से तरह आप सुपर 8 में नहीं आइएगा। ये कायदे से बोलने को, चिल्लाने का मकसद वही है यार कि वहाँ से तो भगाया गया भाई, वो बिल्डिंग वालों ने शिकायत की कि वो बड़ा जो चिल्लाता है और नींद में तकलीफ़ होती है, तो यहाँ से भी शिकायत में आने लगे। इसलिए सिलो बात करता हूँ थोड़ा, वरना ऊपर वाले ने आवाज़ होती है, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं। बात करने का हुनर और आवाज़। तो कहने का मतलब ये है। और कल देखिए सनाका ने मार के प्रद्युम्न निशंका ने शतक मारा। सुबह सुबह वो क्या नाम है उसका, कनाडा वाले को, युवराज कुछ करके नाम है, उसने मार के जिताया मैच। शाम को नेपाल ने कितनी अच्छी बैटिंग की, इंग्लैंड के गले आ गया था नेपाल। अगर इंग्लैंड को हरा लिया होता नेपाल ने, तो आज शायद नेपाल भी सोचता कि मेरा भी कुछ हो सकता है। मगर पहली जीत मुबारक हो एरी को, कि उसने क्या बैटिंग की है यार, 23 गेंदों में 50 रन मार के उसने जिता लिया। सोमपाल कामी जो है, उसने जो गेंदबाजी की, उसने भी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट उसने निकाले। 5-7 विकेट हो गए बहरहाल, 3 विकेट पे ही उसने वो लिया, और तीनों विकेट उनके एक ही गेंदबाज को मिला जो उनका कप्तान है, शायद तो कप्तान है, ये कौन है, तीनों विकेट स्कॉटलैंड के एक ही गेंदबाज को मिला। उसका नाम ही नहीं आ रहा है, याद आ रहा है यार, अब वो लिख कर रखना ही पड़ेगा मुझे लगता है। बहरहाल यार ये सब छोटी छोटी टीमें, अभी कोई बात नहीं वगैरह ये की। मगर जो बैटिंग की है कल नेपाल ने, उसने दिखाया कि नहीं मुझ में भी पोटेंशियल आ रहा है। और 10-12 साल की टीम हो चुकी है, वो भी अब बच्ची तो नहीं रही, मगर ये कि
अच्छा खेला था उसने, नेपाल में तो बहुत अच्छा खेला था। और ये जो खेला है 4 ओवर के बाद पावर प्ले में जो 2 ओवर में रन मारे उन्होंने, और उसके बाद 15 ओवर के बाद जो बैटिंग की, कमाल किया यार नेपाल ने। जिसके पास वो वीडियो हो जाए वो देखे किस तरह से उन्होंने 15 से लेके 3 गेंद रहे थे, 20 ओवर 5 ओवर में 60 रन मारा है, 62 रन, और आराम से उन्होंने मैच जीत लिया है ना। और उधर पहला छक्का उसने मारा था, क्या कहते हैं अपना आसिफ ने, तो दूसरे ओपनर ने लगातार 2 छक्के मारे। इधर पहला छक्का मार दिया कि उसने, क्या नाम है, गुलशन ने मारा। तो उसके बाद दूसरे बैट्समैन ने कहा मैं पीछे थोड़ी हूँ, मैं भी मारूंगा। उसने 2 छक्का मारे, सारा मामला ही क्लियर कर दिया। बोले अब तो तुम जीत ही नहीं सकते हो, नहीं जीत सकते। स्कॉटलैंड को पहली बार शायद हराया है। तो कौन किसको हराता है ये मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आप क्या कहाँ पे हैं। आप अपनी क्रिकेट देखिए कि हमारी क्रिकेट कहाँ पे है ना। आप 150 रन बनाए होते, 25 रन से हारते तो कोई कुछ ना बोलता। 61 रन से हारोगे तो बोलेंगे ही ना, वो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर हों या कहीं के हों। अब हर आदमी तो तनवीर की तरह अंधा नहीं हो सकता, हर आदमी फुरकान भट्टी की तरह जाहिल तो नहीं हो सकता ना। तो ये सब चीज़ें देखनी है दोस्तों। बस इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात करना नहीं है। और अब 22 तारीख को पहला मैच तो था कि अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो उससे होता, मगर ये कि अब जब जिम्बाब्वे आ गई है तो जिम्बाब्वे से दूसरा मैच होगा। 22 तारीख को जो मैच होना है वो होगा शायद साउथ अफ्रीका से हमारा, और दूसरा 26 को होगा तो जिम्बाब्वे से होगा। तीसरा एक मैच और होगा, देखना है क्या होता है, कहाँ तक होता है। ईशान किशन की फॉर्म ऐसे ही लगी रहती है, किसी या किसी मैच में अभिषेक शर्मा अपने आप को प्रेजेंट बताते हैं कि देखो मैं हूँ, मारूंगा, उनके वाइट पाने लगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी टीम के लिए हमको कुछ नहीं सोचना है, हमारी टीम जैसा खेले ऐसे ही खेले। हम ये नहीं कहते तुम 271 बनाओ। न्यूजीलैंड है शायद अगली, नहीं न्यूजीलैंड तो उनके हिस्से में है शायद, न्यूजीलैंड, लंका, इंग्लैंड ये उनके हिस्से में है। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और एक टीम कौन सी है वो हमारे हिस्से में है। तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा दोस्तों। बस आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुश रहें, मस्त रहें। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।